1.3 के हमने ज्यादातर क्वेश्चन कर लिए हैं, पिछली क्लास में हमने देख लिए थे और एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे कर लिए थे। तो शायद 11वां और 12वां एग्जाम्पल, 11वां एग्जाम्पल तो 1.3 का क्वेश्चन ही है और 12वां एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था। अब मैं करा रहा हूं आपको एग्जाम्पल 13वां जो है, ठीक है, लिख रहा हूं मैं। तो देखो एग्जाम्पल 13वां कह रहा है यदि S बराबर यहां समुच्चय S बराबर कितना A, B, C, D। S एक समुच्चय है जिसके अंदर ये जो अवयव हैं ये भी क्या है, समुच्चय है। अच्छा, ABCD के बारे में भी क्वेश्चन में दे रखा है, जहां A बराबर तो दिया है क्वेश्चन में 5 और B बराबर दिया है क्वेश्चन में AB और C बराबर क्वेश्चन में दिया है A, C और D बराबर क्वेश्चन में दिया है A, B, C। आपको ये समुच्चय दे रखा है S, जिसमें अवयव ये वाले कौन, A, B, C, D। इनके मीनिंग आपको सवाल में दे रखे हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं। कह रहा है सिद्ध करो समुच्चय के लिए यूनियन द्विआधारी संक्रिया है परंतु इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तब सिद्ध करना है, क्या संघ बोलते हैं ना यूनियन को, ये द्विआधारी संक्रिया है परंतु, ठीक है, सर्वनिष्ठ बोलते हैं इंटरसेक्शन को। ये चिन्ह होता है, ये द्विआधारी संख्या नहीं है। ठीक बात है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर से दिया हुआ है। तो संघ यूनियन तो द्विआधारी संक्रिया है और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। देखते हैं भाई, ध्यान है, द्विआधारी संक्रिया के लिए मैंने क्या बताया था, यदि दो अवयवों के बीच में संक्रिया लगाएं और आया हुआ परिणाम उसी समुच्चय से बिलोंग करता हो तो वह द्विआधारी संक्रिया होगी। समुच्चय से दो अवयव लिए और उनके बीच में संक्रिया लगाई, परिणाम अगर उसी समुच्चय से आ जाता है तो द्विआधारी संक्रिया है। देखो यहां हम चेक कर रहे हैं पहले इसको, यूनियन के लिए संघ यूनियन चेक करते हैं। तो क्या चेक करेंगे हम, यहां से दो अवयव लेंगे और उनके बीच में ये संक्रिया लगाएंगे, कौन सी, यूनियन की। हर बार हमें रिजल्ट देखना है, अगर रिजल्ट इसी से आ जाता है तो द्विआधारी संक्रिया होगी। ध्यान आगे, द्विआधारी संक्रिया यदि अवयव समुच्चय में से लें और संक्रिया लगाने पर परिणाम समुच्चय से ही आ जाए उसी से, तो द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। तो देखो संघ यू, यहां मैं ए का यूनियन कर रहा हूं सभी अवयवों के साथ, ए का यूनियन ए के साथ, ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ और ए का यूनियन डी के साथ। तो ए यूनियन ए, देखो ये ए है और ये ए है, दोनों का यूनियन करेंगे तो ए ही तो आएगा। अच्छा, ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करते हो आप, स्पष्ट नजर आ रहा है, बी आएगा। ए यूनियन सी, खुद सी आएगा। ए यूनियन डी, खुद डी आएगा। अच्छा, अब मैं बी का सबके साथ यूनियन करता हूं, बी का यूनियन ए से, बी का यूनियन बी से, बी का यूनियन सी से और बी का यूनियन डी से। तो बी का यूनियन ए से कर रहे हैं, चित्र में देख लो बी आ रहा है, बी यूनियन ए, यूनियन ज्ञान होना है, इकट्ठा करना, ठीक है। अच्छा, बी यूनियन बी, बी का यूनियन बी के साथ ही करेंगे तो बी आएगा, ठीक है। और
बी यूनियन सी जो है, और बी का यूनियन सी के साथ करते हैं अगर हम, बी यूनियन सी, देखो इन दोनों का तो कितना आ रहा है, बी यूनियन सी, ए बी सी, अवयवों को इकट्ठा कर दिया यूनियन का मतलब, और ये तो कितने के इक्वल है भैया, डी के इक्वल। ऐसे ही बी यूनियन डी, डी आएगा शायद, है ना, हाँ देखो डी आ रहा है। इसी प्रकार आप क्या कर देना, सी यूनियन ए, सी यूनियन बी, सी यूनियन सी, और सी यूनियन डी। सी यूनियन ए तो सी आएगा, मैं उसमें से देख देख के लिख रहा हूं डायरेक्ट ही, ठीक है। सी यूनियन बी, सी और बी का यूनियन, ए बी सी, यानी कि डी आ रहा है भाई, सी का यूनियन सी से सी आएगा, सी का यूनियन डी से डी आएगा, सी और बी का यूनियन और सी और डी का, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। अब बचा डी का यूनियन करो आप, डी का यूनियन ए के साथ, डी का यूनियन बी के साथ, और डी का यूनियन सी के साथ, और डी का यूनियन डी के साथ। तो डी का यूनियन ए के साथ देखो क्या आएगा, डी, डी और बी का यूनियन डी, सब में डी आएगा इसमें, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी दो अवयव ले लो आप, उनका यूनियन भी उसी समुच्चय से प्राप्त हो रहा है। देखो ए बी सी डी, इसी में तो ए बी सी डी इसी के अवयव तो हैं, यहां से तो दो ले रहे हैं, और परिणाम जो आ रहा है वो भी इसी में से आ रहा है। यहां प्रत्येक कैपिटल पी यूनियन क्यू बिलोंग्स टू एस, ठीक है। प्रत्येक पी और क्यू अगर दो समुच्चय लेते हैं तो उनका यूनियन एस से बिलोंग है, ठीक है। और पी और क्यू कहां से ले रहे हैं हम, पी और क्यू भी एस से ले रहे हैं, मतलब अवयव एस में से लेने पर उनका यूनियन भी एस मतलब समुच्चय में से प्राप्त हो रहा है। अतः यूनियन द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अतः यूनियन द्विआधारी संक्रिया है। अच्छा, इसी का दूसरा भाग दो है, इसमें सिद्ध करना यूनियन तो द्विआधारी संक्रिया है, परंतु ये सर्वनिष्ठ द्विआधारी संक्रिया नहीं है। सर्वनिष्ठ ये वाला, इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया कि परिणाम जो है उसी समुच्चय में से नहीं आ रहा होगा हर बार। तो वैसे महसूस कर लो तुम, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ए, इसी परिणाम में से देखो आप, एक उदाहरण से बात बन जाएगी। यहां बी इंटरसेक्शन सी, देखना जरा, अगर आप बी और सी का इंटरसेक्शन कॉमन उभयनिष्ठ देखते हैं तो क्या आप ये दोनों में कॉमन ए, ये तो कोई सा समुच्चय नहीं है, ना तो कैपिटल ए समुच्चय है, ना ये कैपिटल बी, ना ये कैपिटल सी, और ना ये कैपिटल डी, ना ए बी सी डी, इन चारों में से कोई सा नहीं है ये, जबकि एस में तो ये चार ही तो है, यानी ये नॉट बिलोंग्स टू एस। अतः इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया का निर्धारण कैसे होता है भाई, यदि समुच्चय में से अवयव लेने पर यहां से और जो परिणाम हैं ये रे उसी समुच्चय से आ जाते हैं तो द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। आए हैं हर बार, और एक भी केस ऐसा आ गया कि समुच्चय में से दो अवयव लिए और संक्रिया का परिणाम उसी समुच्चय से नहीं आया तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जैसे ये रहा, ठीक। अच्छा, लिख लो इस क्वेश्चन को आप। अब आपके 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, वो भी रह रहा है, उसको कर देते हैं।
और मुझे लगता है 1.3 के सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, नहीं हो तो फिर भी मैं बता रहा हूं चैप्टर का जब लास्ट होगा उस समय करा देंगे। समुच्चय R0 में क्वेश्चन उतार रहा हूं अभी। समुच्चय R0 में 4 फलन, ठीक है, इस प्रकार हैं। कैसे हैं? कि f1x तो x, f2x माइनस x, f3x 1/x, f4x माइनस 1/x। तो फलनों की संयुक्त प्रक्रिया के लिए F1, F2, F3, F4 की संक्रिया सारणी बनाइए। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, देख लो, आप देख लो पहले। फलनों का संयुक्त संक्रिया यानी कि फलनों का संयुक्तीकरण करना है, ओ लगाना है, ओ बीच में एफओजी की तरह, ठीक है। संक्रिया के लिए F1, F2, F3, F4 की संक्रिया सारणी बनाइए। एक तो संयुक्त फलन करना है और दूसरा आपसे क्या रखा है कि सारणी बनाने के बाद तत्समक अवयव और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव। पहले तो संयुक्त के लिए, यही बड़ी बात है इसमें, संयुक्त फलन के लिए संक्रिया सारणी, संयुक्त फलन के लिए संक्रिया सारणी, ठीक है। अच्छा देखो, संक्रिया सारणी क्यों कह रहा है कि आपको ये देखो सारणी इस तरह से बनानी है, F1, F2, F3, F4, ये संयुक्त का चिन्ह F1, F2, F3, F4, ठीक है। देखना, बता रहा हूं, अभी बना देता हूं मेरे को। इस जगह क्या करना है आपको, ये खाने भरने हैं सबके सब, ठीक है। यहां पे तो F1 का संयुक्त F1 के साथ, यहां F1 का संयुक्त F2 के साथ, यहां F1 का संयुक्त F3 के साथ, और इस जगह पे F1 का संयुक्त F4 के साथ। ये कॉलम भरने होंगे आपको। तो देखो, तब F1O F1 करके देखते हैं। 1.1 एक्सरसाइज में है F1 के भीतर F1x, ये तो रहता है इसका मतलब। अच्छा देखो, सवाल में F1x की वैल्यू कितनी है, कहां है, ये रहा x, ठीक है। या यूं कहो F1x में x की जगह F1 ही रखना है, F1x के मान में x की जगह F1x रखना है। मतलब F1O F1 कितना आ गया, F1 ही आ गया, ये यूं लिखा जा सकता है। तो F1 का संयुक्त F1 के साथ कर रहे हैं तो F1। अच्छा, F1O F2 देखा हमने, इसका मतलब है F1 ऑफ F2x, ठीक है। इसका ये तो मतलब होता है। अच्छा, F1 के भीतर x की जगह क्या रखना है हमें, F2x। F1 के भीतर क्या रखना है हमें, F2x। कहां है F1, ये रहा, यहां F2x रख देंगे तो यहां भी F2x, तो F2x, F2x को F2 बोलते हैं ना। तो F1 का F2 के साथ संयुक्त, F1 का O F2 के साथ, दोनों का मिलान। देखो F2 और F1 का मिलान ये रहा, कितना आ रहा है, देखो F2 ही आ रहा है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, F1O F3, F1 के भीतर F3 रख दो, F1 में F3 रख दो, कहां है F1, ये रहा, F3 रख दो, ये आ गया F3। अच्छा, F1O F4,
तो F1 के भीतर F4x, तो F1 के भीतर F4 रखेंगे तो F4 ही आ जाएगा भाई। कितना आ गया? F4। तो इन जगह तो आ गया F2 F4। ठीक। अच्छा, अब मैं F2 के लिए कर रहा हूं। F1 के लिए भर गए सब, अब F2 के लिए ये कॉलम भरूंगा, ये वाले खाने, सॉरी रो बननी है ना F2 के साथ ये। तो F2 और F1 देखो जरा कितना आता है, देखते हैं पुनः। F2O F1, तो F2O F1 देखना जरा, F2 ऑफ F1x, तो F2 ऑफ F1x, F2 में क्या रख दो आप? F1 रख दो। कहां है F2? ये रहा। इसमें x की जगह क्या रखना है? F1। देखो x की जगह भाई F2x, x की जगह कौन है? F1 ही तो है, तो रख दो माइनस F1x। ठीक है, F2x में x की जगह क्या रख दिया मैंने? F1x रख दिया। देखो ये रहा, x की जगह F1x, तो माइनस F1x। अच्छा, माइनस जो कि तो F1x की वैल्यू कितनी है? x। ये तो वापस से F2 आ गया क्या? F2 आ गया। तो F2 और F1 का कॉलम भरा तो हमने F2 आया। अब मैं F2O F2 देखना जरा, मतलब F2 के भीतर F2x रखो। F2 के भीतर क्या रख दो आप? F2x, यहां माइनस F2x। माइनस तो जो कि तो खुद F2x का मान कितना है? माइनस x। समझ पा रहे हैं ना, इसकी वैल्यू रखी है मैंने। ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? x। x तो f बनेगा, जाने इनमें से चारों में से आता रहेगा बार बार। ये जो खाने हैं ना, इनमें नई चीज नहीं आनी। F1 F2 F3 F4 आने। तो जो भी हल हो क्या आएगा उसको देख लेना, या तो F1 होगा या F2 होगा, F3 होगा, F2 होगा, ऐसे आएंगे। ये देखो क्या है बताओ, देख के उसमें से देखो x किसका मान है, ऊपर देखो, देखो पहले देख लिया, पहले पहले बैठ रहा है F1, ये लो F1 रख दिया। अच्छा, F2O F3 मतलब F2 के भीतर F3x। ठीक है। अच्छा, F2 में x की जगह कितना रखना है आपको? F3 रखना है आपको। ये तो F2 रहा, x की जगह F3, तो माइनस F3x माइनस। अच्छा, F3x की वैल्यू बताना जरा देख के ऊपर से, देखो 1/x है क्या? चलो रख दी। ये या तो F1 है या F2 है या F3 है या F4 है, चारों में से कोई ना कोई से एक है। देखो ऊपर कौन सा है? -1/x। देखो 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 देखो, लास्ट वाला है कौन? F4। ये आ गया F4। अब आओ F2O F4, F2 के भीतर F4x। ठीक है, तो माइनस F4x, तो माइनस F4x की वैल्यू देखना, ऊपर देखो -1/x है। चलो -1/x रख दी। अब माइनस माइनस तो प्लस, कितना आ गया? 1/x। देखो ये या तो F1 है या F2 है, F3 है, F4 है, कौन सा है? देखो ऊपर देख गया कितना है? F3। तो ये कितना आ गया? F3। आप समझ पा रहे ना, ये सब के सब खाने भर रहे हैं हमें। ये मिटा रहा हूं मैं, इनको लिखें, जब इनको पॉज करके लिख लेना, वीडियो वापस से रिपीट कर लेना, एक बार पूरा समझ लो, यहीं रोक के मत उतारना, वापस से रिपीट कर लेना। अभी मैं मिटा रहा हूं उसको, है ना। हमने F1 का संयुक्तकरण और F2 का देख लिया है ना। अब हमारी बारी है F3 और F4 की।
F3O F1, F3O F2, F3O F3 और F3O F4। ठीक है। अच्छा, तथा F4O F1, F4O F2, F4O F3 और F4O F4। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा अब मैं, बहुत सारे भरने हैं। F3 के संग F1 करेंगे, मतलब F3 F1X। F3 में F1X रख दो। कहां है F3? ये रहा। इसमें X की जगह F1X, तो 1/F1X। F1X का मान 1/X। 1/X कौन है? खुद F3 है। F3 आ गया। अब यहां आओ, F3 ऑफ F2X। अच्छा, F3 ऑफ F2X है ना, ये जो F2X है रखना है X की जगह। कौन में? F3 में। कैसे हल करते हैं? F3 में क्या रख दो? F2 रख दो। कहां है F3? ये रहा। F3 में क्या रखना है? भीतर देखो, F2। F3 में F2 रखो, 1/F2X। 1/F2X का मान कितना है? -X। तो -1/X बन गया ये, जो कि कितना है भाई? F4। तो F2 F3 है F4। अब F2O F3, ओहो, F3 ऑफ F3X। F3 के अंदर क्या रखना है आपको? F3 ही रखना है। तो F3 के अंदर F3 रखोगे आप, 1/F3। 1/F3 का मान 1/X है, जो कि क्या बन जाएगा? X। ये F1 है भैया, तो F1 यहां F1 समझ गए होंगे। यहां कितना आएगा भाई? F3 F4 F1 और यहां आ जाएगा F2। इसी प्रकार आप सभी कर देना। मैं भर रहा हूं इनको, देखो, F1 F2 F3, यहां F4 आएगा। F2 F1 F4 कौन बच गया? F3 बच गया इस कॉलम में। देखो, F2 F4 F1 कितना बच गया? F3। F4 F3 F2 क्या बन जाएगा? ये गलत हो गया कोई। F2 F1 F4 F3 F2 F4, ये गलत तो नहीं आ गया? देखो, F3 ऑफ F3, F3 ऑफ F3 आ गया 1/F3। सही किया वैसे तो भाई। F1, ये दो एक जैसे नहीं आएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई है। F2 F1 F4 हल ही कर लेता हूं पूरे। यहां तो F2O F4, F3O F4 तो आ गया F2। चलो कर ही लेते हैं भाई। देखो, F3 ऑफ F4X। ठीक है। F3 के अंदर क्या रखना है आपको? F4। लो, F4 रख दिया। 1/-1/X, -X कितना आ गया? F2। चलो, ये तो सही भरा है हमने। सही है भाई। F3 क्या मिस्टेक हो रही है देखते हैं। F4 ऑफ F1, F4 के साथ F1X। F4 में क्या रख दो आप? F1X। तो -F1X, -1/X, यानी खुद आ गया F4। ये तो खुद F4 आया। अब F4 ऑफ F2, F4 के भीतर क्या रखना है आपको? F2X। ठीक है। तो -F2X, -F2X का मान कितना है? -X। कितना आ गया? 1/X F3। ये F3। ठीक है। अब F4 ऑफ F3, F4 के भीतर कितना रख दो आप? F3X। ठीक। F4 के भीतर F3, तो -F3X। ठीक। अच्छा, तो 1/-F3X कितना है? 1/X।
तो ये आ गया माइनस का एक्स, जो कि कितना F2, ये F2 यहां गलत हो गई भाई, देखो तभी तो कह रहा हूं मैचिंग नहीं कर रही। F1 F2 ये F3 आएगा, ठीक है, देख लेना मिटे हुए में। और F4 आ गया, F3 आ गया, F2 आ गया, यहां कितना आ जाएगा F1, ये हलो क्या आ जाएगा F1, ठीक। ये तो पहला हिस्सा सवाल का, कि संक्रिया सारणी बनाइए, बन गई है संक्रिया सारणी। ये तो F3 के साथ सभी संयुक्त कर दिए, ये F4 के साथ सभी संयुक्त कर दिए, और पहला जो लिखा हुआ था उसमें F1 के संग और F2 के संग संयुक्त कर दिए। देख लो आप, ये लिख लेना, यहां तक का आंसर है कि संयुक्त संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाइए, उसका आंसर तो है यहां तक, ठीक, देख लो, लिख लेना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, कह रहा है कि क्या ज्ञात करो, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ध्यान है किसको बोलते हैं अपन, एक ऐसा अवयव जो संक्रिया में कोई प्रभाव नहीं डालता हो। यहां देखो आप, संक्रिया से F1 को F1 के संग कर रहे हैं, F1 आ रहा है, F1 को F2 के साथ कर रहे हैं तो F2 आ रहा है, F1 को O F3 के साथ कर रहे हैं तो F3 आ रहा है, F1 को O F4 के साथ कर रहे हैं तो F4 आ रहा है। मतलब F1 की संक्रिया जिसके संग भी लगाई है, रिजल्ट इधर वाला ही आता क्या है, इधर तो परमानेंट F1 और इधर देखो F1, अब F2, अब F3, अब F4। मतलब यहां F1O F1 F1, F2O F1 F2, F3O F1 F3, F4O F1 F4। तो F1 ने कोई प्रभाव नहीं डाला ना किसी पे, तो स्पष्ट है क्या कि F1 जो है वो तत्समक अवयव है, ठीक है, F1 तत्समक है, समझ गए ना। F1 ने किसी के साथ कोई प्रभाव नहीं डाला। तत्समक अवयव की खासियत क्या थी, A स्टार E बराबर A खुद ही आ जाए, तत्समक अवयव किसी संग लगा दो दूसरा वाला अवयव भी आता है, ऐसा ही यहां हो रहा है। ये तो तत्समक हो गया। अब इसको लिख लेना, मिटा रहा हूं जब वापस से। अब प्रतिलोम अवयव, ठीक है, अब बता रहा हूं मैं प्रतिलोम अवयव। ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्समक अवयव तो पूरी संक्रिया का कोई एक निकल जाता है, पर प्रतिलोम अवयव प्रत्येक के लिए अलग अलग निकलता है, हर अवयव का अलग अलग होता है। उदाहरण याद कराऊं, 2 का प्रतिलोम गुणा के हिसाब से 1/2, 3 का प्रतिलोम 1/3, 4 का प्रतिलोम 1/4 होता है ना। तो हर अवयव का प्रतिलोम अलग अलग आ रहा है, तो प्रतिलोम तो हर अवयव का होता है, और तत्समक अवयव पूरे के लिए एक जैसा होता है। तो यहां प्रतिलोम अवयव F1 का देखो कितना आएगा, F2 का, F3 का और F4 का। कैसे मालूम करते हैं, ध्यान हो तो अवयव और उसका प्रतिलोम लें तो सामने क्या आना चाहिए, तत्समक। क्या आना चाहिए, तत्समक। ध्यान है ना। क्या कह रहा हूं मैं कि अरे तेरी, तो प्रतिलोम कैसे पहचानोगे आप, F1 के संग क्या संयुक्त करें कि तत्समक आ जाए। के साथ तत्समक क्या चीज है, इस सवाल का जो तत्समक अवयव ध्यान है आपको क्या था, F1। ध्यान ना, प्रतिलोम
अवयव और उसका प्रतिलोम लेते हैं ना, तो बराबर में क्या आता है, तत्समक आता है। तो बराबर में तत्समक F1 है इसका तत्समक। F1 के संग क्या लगाएं कि F1 आ जाए। देखो F1 के साथ क्या लगाएं कि F1 आ जाए, F1 ही लग रहा है। F2 के साथ F2 लग रहा है, देखो उसमें F2 और F2 का संयुक्त F1 है, ऐसे ही F3 और ऐसे ही F4। संक्रिया सारणी में से लिखे मैंने ये चीज, ये तत्समक है। इसके संग F1 लगाते हैं तो तत्समक, यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और ये एक दूसरे के। अतः स्पष्ट है क्या कि प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है भाई, व्युत्क्रम है। प्रत्येक अवयव स्वयं का व्युत्क्रम है। तो ये आपके 1.3 के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन और लगभग सभी एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल छोड़ के, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करा दिए। अच्छा, अब विविध में कौन सा कराना है आपको, विविध में करा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। विविध का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं भाई। आपको दिया हुआ है यहां f(x) बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसको इक्वल दे रखा है 1 अपॉन बाई के। तब आपसे f बाई, ठीक है, f बाई पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन को अगर आप देखें तो सभी ऑप्शन x के पदों में है, सभी ऑप्शन x के पदों में है। होने को तो f बाई कितना हो जाएगा, देखो f(x) है तो यहां x(x) है, f बाई तो यहां बाई बाई कितना, बाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो आने को तो f बाई आ गया, ये रहा, पर ये ऑप्शन में कहीं है नहीं। हमें बाई का मान किसके पदों में रखना है, x के पदों में। तो देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना, इन दोनों को हल करके मैं बाई का मान निकाल रहा हूं x के पदों में, और फिर उसे यहां रखा जाएगा। तो यहां से बाई का मान, चूंकि का चिन्ह लगा दो बोले चाहे तो, देखो ये पलटा तो बाई, ये पलटोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन में x रख दो आप। बाई की जगह तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यहां 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। बाई की वैल्यू रख दी मैंने, क्यों रखी है, आंसर x के पदों में है इसलिए। अब देखो आप, ये तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, ये x यहां माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, x कट गया, 1 माइनस एक्स अपॉन में ये आ गया 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये 2x माइनस 1 आ गया, इतना आ गया। ये वैल्यू रही आपकी f बाई की, ठीक है। ये ऑप्शन है नहीं, मिस्टेक है उसमें। f बाई की वैल्यू ये x के पदों में, और f बाई की वैल्यू ये बाई के पदों में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही करा देता हूं, इनको वापस से कर लिया करना जरूर से। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहां f(x) कितना दिया हुआ है, cos log x। तो तुमसे वैल्यू पूछी गई है f(x) f बाई -1/2 f
एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई। इसकी वैल्यू पूछी गई है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। देखो इसकी वैल्यू एफ एक्स का मान रखो कॉस लॉग एक्स इंटू इंटू एफ बाई का मान कॉस लॉग वाई माइनस 1/2। अच्छा एफ एक्स अपॉन वाई, देखो एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एक्स अपॉन वाई। किसमें, एफ में, एफ में क्या रख दो, एक्स अपॉन वाई रख दो एफ में, कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है, प्लस एफ एक्स इंटू वाई कॉस लॉग एक्स इंटू वाई। ठीक, आगे हल करें तो कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 कॉस, ये लॉग एम अपॉन एन है तो लॉग एम अपॉन एन कितना बन जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एम प्लस ये वाला है ना। अच्छा कॉस लॉग एम इंटू एन है, एम इंटू एन तो लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक, अच्छा अब आगे कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। चाहो तो आप कॉस ए माइनस बी को खोल दो, खोल ही देता हूं। देखो कॉस ए माइनस बी क्या होता है भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ये खोल दिया मैंने, ए माइनस बी के हिसाब से प्लस प्लस, अब ये कॉस ए प्लस बी के हिसाब से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों दोनों एक जैसे एंगल है, ये ध्यान रखना। ये दोनों एक जैसे हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कितना आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी। तो कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, ये दोनों जुड़ के हैं 2 कॉस ए और कॉस बी। 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 से 2 कट गया तो दोनों समान आ गए, समान आ गए तो ये भी कट गया। कितना आ गया भाई, 0। देखो जरा ऑप्शन है क्या, ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखा है, चलो 0 हो गया। अच्छा और अगर अपन देखें तो इसमें 7वां सिंपल ही है बिल्कुल, 8वां भी ऐसा ही है, 9वां 10वां 7 क्रमण में आप देख ही देंगे, ये भी है ही। क्वेश्चन नंबर 10 कई बार आ चुका है, करा भी दिया अपन ने, क्रमबिन में है। और क्वेश्चन नंबर 14 मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा मैंने करा दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं, विविध का है ना, विविध का क्वेश्चन नंबर 15। देखो जिस बच्चे ने पूरी वीडियो सब देखी होंगी उनसे लगभग ये क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने छोड़ दिए हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15वां करा रहा हूं, है ना। आपको क्या है, यहां ए बराबर -1,1, ए में 2 फलन एफ तथा जी कैसे दिए हुए हैं,
एफ एक्स बराबर तो एक्स स्क्वायर है शायद, है ना, तथा जी एक्स बराबर है आपके साइन पाई एक्स बटे 2। ये दो आपको दे रखे हैं ना, समुच्चय तो ए बराबर इतना है और दोनों फलन ये रहे, एफ एक्स ये रहा और जी एक्स ये रहा। पूछ रहा है सिद्ध करो जी इनवर्स तो विद्यमान है परंतु एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। सिद्ध करना है क्या कि जी इनवर्स विद्यमान है परंतु एफ इनवर्स विद्यमान नहीं। देखो भाई, पहले तो इसका विद्यमान होने का प्रूफ कर देते हैं और फिर इसका विद्यमान नहीं होने का। तो किसी भी फलन का इनवर्स विद्यमान है या नहीं है किस बात से मालूम पड़ती थी, ध्यान है, एक है कि आच्छादक से। ठीक है, यदि कोई फलन एक है कि आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान है, अदरवाइज नहीं है। तो जी इनवर्स विद्यमान है, इसका मतलब जी एक है कि आच्छादक है, बस इसकी पुष्टि करनी है आपको। लिख देंगे कि जी इनवर्स विद्यमान होगा यदि जी एक है कि आच्छादक हो, जी एक है कि आच्छादक हो। तो देखो आप, दो ही तो अवयव हैं, वैसे मालूम पड़ जाएगा इसका। तो ए माइनस एक ए में है, ए में मतलब इधर भी माइनस एक दो ही मानते हैं, सीधा सीधा चेक कर लो आप। x1 माइनस एक और x2 एक, केवल दो ही मान है। उसके संगत gx1 रखना जरा, साइन -1 रखा है ना, तो माइनस पाई बटे 2 माइनस एक आ रहा है। और gx2 साइन x का मान रख दिया इसमें एक तो पाई बाई 2 कितना आ गया, एक। देखो -1 तो -1 से कनेक्ट है और एक से स्पष्ट नजर आ रहा है। एक ही भी है और आच्छादक भी है, सब अलग अलग भी हैं और द्वितीय समुच्चय का दोनों अवयव जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है जी एक है कि आच्छादक है। ठीक है, अतः जी का प्रतिलोम संभव होगा। अब एफ की देख लो भाई, पुनः एफ इनवर्स विद्यमान होगा कब, जब एफ एक है क्या आच्छादक हो, जब एफ एक है कि आच्छादक हो। एफ इनवर्स विद्यमान होगा जब एफ एक है कि आच्छादक हो। तो चेक करें, x1 बराबर -1 और x2 बराबर 1, उसके संगत fx1 का मान और fx2 का। कैसा वो वाली भाषा से क्यों नहीं लिखी इसमें, बहुत सारे अवयव हैं जब तो सब पे चेक किया नहीं जा सकता, फिर वो भाषा से आ जाती है। इसमें दो ही तो अवयव है बस, -1 और 1 सीधे मिला के देख लो, मानों के संगत मान निकाल के, x के मान है उनके संगत fx के मान निकाल लो या gx के निकाल लो, देख लो कनेक्ट करो आगे। दो ही मान है इसलिए सीधा चेक कर लिया। ठीक, मान निकाल के fx1 -1 का स्क्वायर 1, fx2 1। देखो क्या चित्र बन रहा है इसका, -1 भी 1 से कनेक्ट है और 1 भी 1 से कनेक्ट है। ठीक है, तो f कैसा निकला भाई, बहु एक की है, अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं है। ठीक है, अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं है।
एक इसमें छोटा सा टॉपिक और रह गया थोड़ा सा 1.3 का ही, कि मॉड्यूलो पद्धति में दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणा। तो देखो आधार उसमें दिया रहता है, उस हिसाब से करना है। तो हेडिंग अपना क्या है कि मॉड्यूलो पद्धति में योग व गुणन, मॉड्यूलो पद्धति में योग व गुणन। तो पहले योग देखते हैं। देखो बिल्कुल डायरेक्ट है, a प्लस एम बी, ये m क्या रहा करेगा भाई, आधार। अच्छा, आपको इनका योग करना है। यदि a और b का योग, यदि होना रहोगे भाई, अच्छा तो देखो m आधार है, यदि a प्लस बी इन दो संख्याओं का योग m से कम आता है तो आप a प्लस बी का योग सीधा सीधा जो जोड़ से आ रहा है वही उत्तर माना जाएगा। और यदि a प्लस बी m या m से ज्यादा है तो आपको यहां क्या लिखना है, r। क्या साहब r क्या चीज है, लिख देता हूं। जहां r, अरे चौक, जहां दूसरा चौक लेता हूं, एक मिनट। जहां r a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त शेष फल है। आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखो आपसे पूछ ले जाए कि 2 प्लस 7 और यहां 4, देखो आधार तो कितना है इसका, 4। तो आप 7 और 2 9 जोड़ो, ये तो 4 से ज्यादा आ रहा है। आपको क्या करना है, इनका जोड़ है ना, योग देखना है, m से ज्यादा है कि कम है। अगर योग m से कम रहे ना तो सीधा ही आंसर रख दो आप, तो a प्लस बी। और अगर ज्यादा है, m से ज्यादा है अगर, तो फिर क्या करना है आपको, तो फिर इनके योग में 4 का भाग देना है। 7 और 2 9, देखो 7 प्लस 2 4 से बड़ा निकला, आधार से बड़ा निकला। इसका मतलब आपको यहां क्या रखना है, r। r मतलब शेष। कौन सा शेष, इनके योग में 4 का भाग दो। 7 और 2 9, 9 में 4 का भाग देंगे आप, तो कितना शेष आएगा, 1। और देखो 3 प्लस 2 और 6, ये है 6 और 3 9, 2 से ज्यादा है ना, ज्यादा आ जाए तो शेष लिखना है। कौन सा शेष, 2 का भाग दे दो इनके योग में। 6 और 3 9 में 2 का भाग दो, शेष 1 आ रहा है। और देखो मान लो यह जाए 7 प्लस 5, ठीक है, या 6 प्लस और मान लो 3 और यहां जाता है 11। तो देखो 6 और 3 9, 11 से कम है ना। अगर m से कम आ जाए ना योग, तो उत्तर वही हो जो योग आ रहा है। 11 से कम है, 6 और 3 का जोड़ 9, तो कम है ना, फिर तो वही आंसर हो जाएगा 9 ही। हाँ, अगर योग ज्यादा होता तो 11 का भाग देते अपन, ठीक है। ये मॉड्यूलो पद्धति का योग हो गया। क्वेश्चन तो बुक में है नहीं, एग्जाम्पल से ही वहीं दे रखा है। अच्छा, इसी प्रकार दूसरी हेडिंग है मॉड्यूलो पद्धति से गुणा। हालांकि एक साथ लिख दिया मैंने। तो देखो a गुणा एम बी बराबर, सीधा गुणा लिख देना यदि गुणा m से कम आता हो, ठीक। और r लिख देना यदि गुणा m से ज्यादा आता हो। कैसा, r क्या चीज, शेष फल। जहां r ए बी में m का भाग देने पर प्राप्त शेष फल है, ठीक है। जैसे
7 गुणा 3 और 5। तो देखो 7 5 35, 3 से ज्यादा है ना, ज्यादा आ जाए तो आधार का भाग देना होता है। तो 7 5 35 ज्यादा आ गया ना, कौन से आधार से, किससे, 3 से। तो 3 का भाग दे दो आप इसके गुणा में, कौन में, 35 में। तो 2 से सोच गया शायद, क्या लिखना है आपको, 2। समझ रहे बात को। और मान लो ये होता 3 गुणा, यहां आ जाता मान लो 7 और यहां आता 2। तो 3 2 6, आधार से कम है ना 7 से, आधार से कम है इसलिए क्या आएगा, सीधा 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं। यदि दोनों का एक जैसा सिस्टम है, एम से कम हो रिजल्ट तो रिजल्ट जो की तो लिख दो, गुणा है तो गुणा और योग है तो योग। और अगर एम से ज्यादा है तो फिर आपको एम का भाग देना है उसमें, किसमें, रिजल्ट में। अगर योग चल रहा है तो योग में भाग देना है, और गुणा चल रहा है तो गुणा में भाग देना है, किसका, एम का। ये मॉड्यूलो पद्धति से क्या हो जाएगा, योग बा गुणा। ठीक है, लगभग सारी बातें इसमें बता दी मैंने। फिर भी कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगली वीडियो में सारे शेष क्वेश्चन, विविध के ज्यादातर क्वेश्चन आप गौर करेंगे तो रिपीट हैं। जो मैंने छोड़े ना, बहुत सारे छोड़ दिए, तो 8-10 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और देखने में मिल रहा है आप लोग वीडियो प्रॉपर नहीं देख रहे हो। देखो, आपकी भी जिम्मेदारी है और आपके घर वालों की जिम्मेदारी है। हम लोग जब इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी रोजाना वीडियो देखनी चाहिए। घर पे बैठे देखने में जोर क्या पड़ रहा है, आपके घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, फिर आप लोग हमसे ही कहेंगे, शिकायत करेंगे। तो आपसे निवेदन है भाई, देखो, बहुत सारा टाइम मिलता है, खेलने के लिए मिल जाएगा और पढ़ने के लिए मिल जाएगा। प्रॉपर देखो वीडियो। ठीक है।